तो बेटा सब लोग एक नई हेडिंग लगाएंगे एक बार आज, अकाउंटिंग इक्वेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। जो ज्वाइनिंग नया है वो कंफ्यूज हो, 5 चैप्टर नहीं हो, सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है ना। स्टार्ट ही चैप्टर नंबर 4 से किया है हम लोगों ने, ठीक है। एक ही चैप्टर हुआ है, वो मैं करा दूंगा बैकअप आपको। तो अब आप हेडिंग लगाओ चैप्टर नंबर 5, लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इक्वेशन? इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इक्वेशन? आप लोगों ने, अपन बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा चैप्टर है और आपके कंसेप्ट इंप्रूवमेंट के लिए इट इज वन ऑफ द वेरी गुड चैप्टर। जैसे आपके सारे कंसेप्ट और काफी कुछ चीजें क्लियर होगी। व्हाट इज इक्वेशन? हाँ, मतलब इक्वेशन मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसके अंदर दो साइड होती है, एक तो एलएचएस और एक ये होती है इक्वेशन। ध्यान सुनेंगे सब लोग। इक्वेशन मतलब क्या हो बच्चों? ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर दो साइड है, एक तो एलएचएस और एक क्या है? और एलएचएस आरएचएस क्या होनी चाहिए हमेशा? इक्वल। मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना। लेकिन अब ये ध्यान रखना, यहाँ तुम ये मत सोचना सर ये क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो। मैथमेटिक्स मेरे को आती भी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है। अपन बात करेंगे प्योर किसकी बच्चों? अकाउंट्स की। लेकिन नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब अकाउंट्स की एक इक्वेशन। और हर स्टेप पे हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चों एलएचएस किसके बराबर होना चाहिए? आरएचएस के बराबर, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जहां पे एवरी स्टेप पे आपको ये ध्यान रखना है एलएचएस किसके बराबर होना चाहिए? आरएचएस के बराबर। अब सर अकाउंटिंग इक्वेशन को लिखते कैसे? तो देखो आप एक चीज समझना, इक्वेशन एल ए सी, नाउ दिस ए is for liability and C for capital। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वेशन, मेरी बात फिर समझना, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एक ऐसा, बच्चों ए इज ऑलवेज सी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस्ड है वो बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट। हम लोगों ने अकाउंट्स में प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान है आपको? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने ध्यान है पढ़ा था कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन कितने इंपैक्ट होंगे? दो, एक तो और एक क्रेडिट। और डेबिट का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा? और इसको एक और क्या बोलते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब सब लोग है ना मेरी बात ध्यान से समझोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, जो क्या बोलती है हमेशा ए किसके बराबर होगा? एल प्लस। मतलब हमेशा लाइफ में ध्यान रखना कि आपके पास जो टोटल असेट है वो हमेशा किसके बराबर होंगे? लाइबिलिटी प्लस। अब आपको ये अभी समझ नहीं आएगा, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आज समझो। बताओ ये टीवी मेरा असेट है कि नहीं है? है। अब ये टीवी या तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसों से लाऊंगा। भाई ये टीवी क्या से लाऊंगा? या तो मेरे पैसों से लाऊंगा या फिर मैंने कहीं से उधार लिया होगा। मेरी बात समझो, मैंने 50,000 रुपए, 50,000 रुपए या तो ये मेरा पैसा होगा, और अगर ये मेरा पैसा होगा तो बोलो क्या कहलाएगा?
अगर ये बाहर वालों का पैसा है तो क्या कहलाएगा? ये होगा ना। तो बताओ ये 25,000 खुद, यस और नो भाई, आज मेरे यहाँ जो भी सामान दिख रहा है या तो ये मेरा पैसा लगा हुआ है या कहीं से उधार लिया होगा, यही तो होगा ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे, हर स्टेप पे हम लोग ये प्रूव करके चलेंगे कि असेट किसके बराबर होता है? प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस। अब है ना, आप एक चीज समझना, मैं यहां पर ऐसा बोलता हूं कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटी, और ये बोलता हूं इस लाइबिलिटी के दो पार्ट हैं। एक तो वो लाइबिलिटी जिसका, एक वो, मेरी बात फिर से ध्यान दें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अब अगले 15 दिन तक ये चैप्टर चलना है अपना। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सारे अकाउंट्स के बहुत अच्छे कंसेप्ट बेस बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आप मेरी बात समझना, जब मैंने बात किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन असेट हमें और दो पार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल। अब सर इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन अपन एग्जांपल समझते हैं। आज जैसे मान लो मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस स्टार्ट करना था, मान लो उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 रुपए की जरूरत थी। मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना था और बच्चों उसको स्टार्ट करने के लिए कितने की जरूरत थी? मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, ठीक है। अब आप, अब देखो समझो मेरी बात, मैंने क्या बताया, जैसे मान लो बच्चों मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की नीड थी, मैंने कहा यार मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तो सबसे पहले मैंने अप्रोच किया मेरे फादर को, कि मैंने कहा मेरे को कुछ पैसा दो, बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने ठीक है एक काम कर, मेरे पास तो 3 लाख रुपए ही है। मेरे पास कितने रुपए? 3 लाख रुपए। अब आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बताओ कितने पैसों की जरूरत है अपने को? उन्हें, मेरे पास 3 लाख ही है, मेरे पास 10 लाख नहीं है देने। अब मैंने कहा चाहिए तो 10 लाख। अब 3 लाख रुपए तो अपने फादर से लिए, अब बताओ बाकी 7 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? बैंक के पास जाऊंगा मैं, बाकी 7 लाख रुपए लेने गया बैंक के पास। आपको 7 लाख रुपए देने को तैयार है, और मेरे फादर कितने रुपए दे रहे हैं मेरे को? 3 लाख। मैंने, अब बताओ, मैंने बैंक से उधार लिया, मेरे फादर से भी उधार लिया। मेरी बात समझे? अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मान लो पहले साल बिजनेस में लॉस हो गया, पहले साल बिजनेस में लॉस हो गया। अब पैसा मांगने आए मेरे पास में लोग, चलो बैंक वाला आया और मेरे फादर भी खड़े खड़े हो गए पैसा दे। अब आप समझो सबसे पहले तो बैंक वाला पैसा मांगने आया। अब बताओ बैंक वाला जो पैसा मांगने आया और एक साइड मेरे फादर भी खड़े, बोले मेरे को भी पैसा चाहिए भैया। अब आप बताओ पहले किसको दोगे? पहले फादर को दोगे, बैंक वाले को दोगे? बैंक वाले को। पापा को बोलेंगे आप थोड़ा टाइम रुको, आप तो घर के आदमी हो। बोले बेचारे बैंक वाला मान नहीं रहे, बोले आपको भी दे दूंगा बट थोड़ा टाइम रुक जाओ आप। तो आप मेरे को बताओ, आप बोलोगे फादर से, आप तो पापा घर के आदमी हो, तो पता है फादर की तरफ भी आपकी लाइबिलिटी तो है कि नहीं? पैसा तो उनका भी चुकाना है ना, और पैसा बैंक का भी चुकाना है। तो आप एक चीज समझना, बैंक के तरफ जो लाइबिलिटी होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल, उसको बोलते हैं हम लोग। और फादर की तरफ जो अपनी लाइबिलिटी है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल। आई बात समझ में? फादर से पैसा लिया और जो बिजनेस में डाला, पापा से पैसा लिया और जो बिजनेस में डाला, दैट इज माई विच, वो मेरा ही पैसा था एक तरह से, ठीक है, लिया फादर से बट मेरा ही था। तो ये ध्यान रखना, घर का जो पैसा है उसको हमको पता है एक और क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। और बाहर वाला पैसा को हम लोग बोलेंगे क्या? लेकिन यहां क्या बोल रहा हूं मैं, अब आप समझना, हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था अकाउंट्स का, सेपरेट एंटिटी।
बोलो क्या पढ़ा था सेपरेट एंटिटी में? ओनर और बिजनेस दो अलग अलग है। ये पढ़ा था ना अपन ने कि ओनर का बुक्स अलग चलेगा, दोनों का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। अब आप मेरे को एक चीज, इसमें मैंने फादर और मैंने पैसा दिए थे आया बिजनेस में। तो ये जो बिजनेस है एक्स लिमिटेड, इस बिजनेस की लाइबिलिटी बच्चों एक तो फादर की तरफ भी है और बैंक की तरफ भी है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल चल रहा है ना। ये बिजनेस की लाइबिलिटी, जब मैं आज, जैसे समझो मेरी बात, मैंने अगर किसी और पर्सन से पैसा लिया तो मेरी लाइबिलिटी उसकी तरफ होगी ना। तो अकाउंट्स की नजरों में ध्यान रखना, जैसे ये एक्स लिमिटेड होता है ना, ये एक कंपनी है, और अकाउंट्स की नजरों में ये भी क्या होता है, एक पर्सन। मतलब अकाउंट्स, अभी मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड पर्सन, तो आप बोलोगे वी, हम लोग सब वी आर आर पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग इज पर्सन। बट जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंट्स की नजरों में ध्यान रखना, एक और पर्सन होता है। हम लोग तो सब, हम लोग सब कौन से, बट जो तो ट्रस्ट होते हैं। जैसे आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने बात किया रिलायंस, अब रिलायंस क्या नेचुरल पर्सन है क्या? रिलायंस घूमता रहता है, मैंने कहा ये आदमी का नाम रिलायंस है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। क्या ट्रस्ट है नारायण सेवा संस्थान, क्या वो नेचुरल पर्सन है क्या? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अब बीजेपी का खुद का बैंक अकाउंट है अलग, तो बीजेपी कोई पर्सन का नाम है? मैंने कहा ये पर्सन है, इसका नाम बीजेपी, ऐसे नहीं। वो एक वो पर्सन तो है, उसका बैंक अकाउंट है, मतलब उसका पैन कार्ड भी है। तो अकाउंट्स की नजरों में मैंने कहा, मान लो एक और पार्टी है कांग्रेस, मैंने कहा बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये सब बच्चों कौन से पर्सन है? ये सब है होते हैं कौन से पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। इनको क्रिएट किसने किया है? कानून ने। आज जैसे कोई कंपनी बनी, तो कंपनी को बनने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में कंपनी बनेगी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब फादर ने पैसा दिया, बैंक ने पैसा दिया किसको, तो एक्स लिमिटेड के लिए फादर की तरफ भी लाइबिलिटी है और बैंक की तरफ भी लाइबिलिटी है। लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी जो फादर की तरफ है, उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? कंपनी की लाइबिलिटी जो बैंक की तरफ है, उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, आई बात समझ में? तो लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द ओनर, कंपनी की लाइबिलिटी किसकी तरफ? करियर हाइट्स की लाइबिलिटी मेरी तरफ, इंटरनल, और करियर हाइट्स की लाइबिलिटी बाहर वालों की तरफ, एक्सटर्नल। आई बात समझ में? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैंने बात किया लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी के अंदर दो पार्ट, एक तो कौन सी लाइबिलिटी होती है और एक कौन सी होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को बच्चों बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी के नाम से, और इंटरनल को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। बोलो, सबसे पहले ये बात सबको समझ आती है? तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन हम जब भी पढ़ेंगे, इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, मतलब अकाउंट्स में हर एलिमेंट होंगे, एक तो होगा डेबिट, एक होगा, और इसका मतलब दोनों क्या होगा हमेशा? इक्वल। और अकाउंटिंग इक्वल टू, इसका मतलब होता है ये लाइबिलिटी टूवर्ड्स और ये लाइबिलिटी साइडर। बोलो, यहां तक कोई तकलीफ आपको? वापस समझाऊं यहां तक? क्लियर है? तो लिखेंगे आप लोग, लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग, देखो द अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन
is based on principle of the accounting equation is based on principle of dual aspect is based on principle of dual aspect. That is, in accounts, every transaction has two aspects, debit and credit. In accounts, every transaction has two aspects, debit and credit. एक तो डेबिट और एक क्या होगा, क्रेडिट. ये नोट कर लिया. अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन ए इक्वल टू एल प्लस सी. ए इक्वल टू एल प्लस सी. ए का मतलब होता है टोटल असेट, एल का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटीज, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और सी का मतलब है इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल. ठीक है, लिखो फटाफट एक बार. तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है हमेशा, ए किसके बराबर होगा बताओ हमेशा, एल मतलब बोलो कौन सी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल, और सी मतलब कौन सी लाइबिलिटी, इंटरनल. तो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी किसकी तरफ, टुवर्ड्स ओनर. लाइबिलिटी किसकी तरफ, टुवर्ड्स ओनर. पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, ये नोट करें सब लोग फटाफट एक बार. अब ब्रैकेट में लिखो, देखो इंटरनल लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर. इंटरनल लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर. बोलो ये नोट करा, इसमें कोई तकलीफ, ठीक है. अब यहां पर पता है एक चीज सब लोग समझना, अकाउंट्स में लाइबिलिटी वर्ड को हम लोग इक्विटी के नाम से भी जानते हैं. लाइबिलिटी और इक्विटी एक ही बात होती है, मतलब आप उसको लाइबिलिटी बोलो या इक्विटी बोलो एक ही बात है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूं एक्सटर्नल इक्विटी मींस एल, और अगर मैं बोलता हूं इंटरनल इक्विटी मींस सी. लिखो ये वाला, एक्सटर्नल इक्विटी मींस एल और इंटरनल इक्विटी मींस सी. सी मतलब कैपिटल और एल मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इक्विटी कह दो लाइबिलिटी वन एंड द सेम. तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, देयरफॉर टोटल असेट टोटल इक्विटी और टोटल इक्विटी का मतलब टोटल लाइबिलिटी, और वो होता है हमेशा एल प्लस सी. वो होता है हमेशा एल प्लस सी.
नोटिंग कर लिया? ठीक है, देखो सब लोग वापस समझेंगे पॉइंट को, सब लोग ध्यान समझेंगे। बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन अब पूछा जाए तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है बोलेंगे? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन कितने इंपैक्ट होंगे? दो। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ए इज ऑलवेज इक्वल टू एल का मतलब बोलो कौन सी लाइबिलिटी? एक्सटर्नल। और सी का मतलब? अच्छा, लाइबिलिटी का एक और नाम क्या होता है बोले? इक्विटी। तो एक्सटर्नल इक्विटी मतलब एल, इंटरनल इक्विटी मतलब सी। तो टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी। इक्विटी मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब एल, इंटरनल मतलब सी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये पॉइंट दोबारा समझाऊं? पक्का? सबको क्लियर है? गुड, चलो। अब यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कैसे प्रेजेंट करनी है अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान से समझेंगे। मतलब हाउ यू नीड टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, मैंने अभी आपको बताई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। अब कैसे प्रेजेंट करते हैं अपन अकाउंटिंग इक्वेशन? मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल एक लिखाता हूं, फिर उससे प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करता हूं, आपको समझ आएगा। लिखो एग्जांपल, लिखो आप। देखो, शो अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। फर्स्ट लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 30,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 30,000। इसको 3 लाख कर दो, 30,000 3 लाख कर दो इसको। परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 40,000। परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 40,000। देखो, परचेज गुड्स फॉर रुपी 10,000 ऑन क्रेडिट। देखो फटाफट इस क्वेश्चन को करना है अपने को, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 40,000, परचेज गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 2,000 फॉर रुपीज 7,000 ऑन कैश। करो करो, कॉपी करो। तो क्या कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, ध्यान से समझो। देखो, अब सब लोग कॉपी बात में करोगे, सिर्फ ध्यान इधर दोगे, मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान देना। देखो, अब क्या है, आपको जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, आपकी कॉपी में मान लो ये कॉपी का पेज है आपका। अब इस कॉपी के पेज में आपको दो पार्ट में डिवीजन करना है। अभी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अभी देखना है, इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। समझे बात को? मतलब आपका जैसे कॉपी का पेज है, उसको इक्वल में अपने को ऐसे लाइन बनानी है। अगर इधर मार्जिन है तो ये मार्जिन इधर छुप गया, फिर इक्वल डिवाइड करना है।
फिर एक और ऐसे दो लाइन छोड़नी है आपको, ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? अब अपने को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इधर क्या आएगा, प्लस कैपिटल। बहुत ध्यान से सुनोगे एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चे बार बार गलती करते हैं इसके अंदर। फॉर्मेट समझ आया? अभी कुछ नहीं कॉपी करना है आपको, कॉपी भी सब लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ समझेंगे आप लोग, है ना? कोई कॉपी नहीं करेगा अभी। अब मेरे को पहला पॉइंट बताओ, क्या लिखा है? घर से पैसा लेकर आए, कितने रुपए? अब बताओ, घर से पैसा लेकर आए तो बिजनेस में क्या आया, बोलो? कैपिटल आया। तो मैंने कहा क्या बढ़ गया बिजनेस में, तो मैंने इधर लिख दिया वापस कैपिटल। कितना बड़ा बताओ? 3 लाख। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये फर्स्ट पॉइंट था इस फर्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, घर से मैं 3 लाख रुपए लेकर आया, तो बताओ जो 3 लाख मैंने यहाँ डाले वो क्या था, मेरा कैश था। तो बताओ मैं क्या बढ़ा दूं इधर, कैश भी तो आया साथ में। भाई घर से 3 लाख लाया तो कैश लाया, और वो क्या क्या लाएगा, कैपिटल। भाई बिजनेस में कैश लाया और वो क्या क्या लाएगा, बोलो आई बात समझ में? तो घर से पैसा लाया तो कैश बढ़ा, और साथ में कैपिटल बढ़ा। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने मेरे फादर से 3 लाख रुपए लेकर आया, मैंने कहा मेरे को एक बिजनेस करना है ना, ठीक है ये लो 3 लाख रुपए बिजनेस करो। अब आप समझो, मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, लेट से ये 3 लाख रुपए है मेरे, ये 3 लाख रुपए थे, और ये लेकर आया, और ये टेबल लगी हुई थी, सिर्फ एक ही टेबल थी यहाँ पर, यहाँ बैठा हूँ, ये 3 लाख रुपए मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिए इसको, मैं 3 लाख रुपए यहाँ रख दिए, ये मेरे 3 लाख रुपए थे, मैंने इस 3 लाख को यहाँ रख दिया। अब मान लो अगला दिन हुआ, मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करना है, बोले किसका करना है, मैंने कोचिंग का स्टार्ट करना है, 3 लाख रुपए लेकर आ गया, और ये 3 लाख रुपए टेबल पे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है, रूम खाली है, इमेजिन करो। अब मान लो रचित आया, रचित आके बोलता है सर मेरे को पढ़ाई करनी है, कैसे क्या फीस लोगे? मैंने कहा भाई ये एक्स फीस है। तो ठीक है सर मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा, मैंने कहा ठीक है आजा। अब रचित आया और मैं ऐसे 3 लाख रुपए दे के बैठा हुआ था, अगले दिन आया और मैं 3 लाख रुपए यहाँ पड़े हुए हैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। अब रचित आया, पहले आते ही पूछेगा सर कहाँ बैठूं बताओ, रूम खाली है, मान लो सिर्फ ये एक टेबल थी, मैं कहीं बैठ जा जहाँ बैठना है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रचित सर बैठूंगा, है तो बताओ पढ़ाओ किस पे, टीवी भी नहीं है, पूरा रूम खाली है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा ये है ना देख नोट पड़े हैं 3 लाख रुपए मेरे पास में, बोले लेकिन बैठूंगा कहाँ ये तो बताओ। मैं देखिए 3 लाख रुपए पड़े हैं अपने पास में, बोले सर बैठूंगा, मैंने कहा देख भाई 3 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास में। अब बोले सर 3 लाख रुपए, तो मैंने कहा एक काम कर, ये 50,000 तेरे को दिए, इसको बिछा इस पे बैठ जा। बताओ ऐसा करोगे क्या? नहीं भाई, कैश को आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अलग अलग असेट में। आज सोचो मैं तुम यहाँ पढ़ने आए, बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे पास 3 4, अब जितना का सामान पड़ा है ना उतना पैसा मेरी जेब में पड़ा हुआ है। मान लो इस रूम में एसी इन, फर्नीचर न, टीवी इन, कंप्यूटर सब मिला करके लेट से मैंने कहा 2 लाख रुपए का सामान है ये सब। अब ये 2 लाख रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं, ये 2 लाख रुपए मेरी पॉकेट में पड़े। अब आप आए पढ़ने के लिए, मैंने कहा देख भाई मेरी जेब में 2 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले आप बैठोगे कहाँ, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, एसी चाहिए, बोर्ड चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ कैश से थोड़ा ना काम होगा, बिजनेस को चलाना है तो उस कैश को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब सबसे पहला जो कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है वो ये होता है कि बच्चे समझते हैं कैश, कैपिटल का मतलब कैश। बच्चे क्या समझते हैं, कैपिटल का मतलब कैश। नहीं, कैपिटल का मतलब कैश नहीं होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रचित आया बोले सर यार ऐसे तो कैसे पढ़ाई करेंगे, बोले मैं तो नहीं बैठूंगा सर नीचे, बोले आप जाके फर्नीचर लेकर आओ। हमें फर्नीचर चाहिए, बोले हाँ फर्नीचर, बैठूंगा मैं, बताओ। अब मान लो सबसे पहले मैं गया मार्केट में क्या खरीदने के लिए, मेरी जेब में कैश कितना था, 3 लाख। अब मैं गया फर्नीचर खरीदने, अब मैं गया फर्नीचर खरीदने, फर्नीचर वाले से मान लो 40,000 रुपए का फर्नीचर लेकर आया।
कितने का फर्नीचर लेकर आया? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं फर्नीचर वाले से 40,000 रुपए का फर्नीचर लेकर आया, सोचना इस पॉइंट को, तो बताओ क्या वो फर्नीचर मेरे को फ्री में देगा क्या? मैं गया, भैया मेरे को फर्नीचर दो। बोले हाँ ये पड़ा है लेके जाओ। तो पैसे, बोले अरे पैसे चाहिए ही नहीं, बोले आप ले जाओ। ऐसा तो नहीं बोलेगा वो, पैसा मांगेगा ना। बोले सर, अब उसने मान लो फर्नीचर के आपसे कितने रुपए मांग लिए? 40,000। अब मेरे को एक बात बताओ, जब वो मुझसे फर्नीचर के 40,000 मांगेगा, तो बताओ मेरे बिजनेस में क्या बढ़ा? फर्नीचर बढ़ गया। और मैंने कहा ये लो कैश। मेरे पास कितना कैश पड़ा था? अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये बोला था कैश था 3 लाख का, कैपिटल कितने का था? अब जब मैं फर्नीचर लेकर आया, सुनना ध्यान से, जब मैं फर्नीचर लेकर आया, बोलो अब मेरे पास कैश कितना रह जाएगा? तो सर कैश देना पड़ेगा ना उसको, यस और नो? तो अब मैंने उसको कैश दिया कितना? मैंने कहा यार मेरे पास से क्या चला गया? 40,000 कैश। तो 40,000 कैश गया तो बदले में क्या आ गया? तो अब बताओ अगला सेट कौन सा तैयार हो गया आपका? कितना? बोलो आई बात समझ में? अब कोई मुझसे पूछे आपके बिजनेस में कैपिटल कितना है, 3 लाख का है कि 2,60,000 का है, या 2,60,000 का है? कैपिटल 3 लाख का ही है। फर्नीचर खरीदने से बोलोगे कैपिटल कम होगा क्या? नहीं, मेरे को कैश को तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना अलग अलग एसेट में। कैश पे थोड़ा ना बिठा के क्लासेस चालू करूंगा, यस और नो? तो अब पहली गलती जो बच्चे करते हैं कि कोई असेट खरीदा तो बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल को भी कम कर देते हैं। कभी नहीं, असेट खरीदने से कभी कैपिटल कम नहीं होता है। हाँ लेकिन मान लो आपने असेट आपका डिस्ट्रॉय हो गया, रजत को गुस्सा आया, और रजत ने टीवी फोड़ के चला जाऊंगा मैं तो, ठीक है? अब आया और टीवी पे भाटा मार के चला गया, ठीक है? अब आप बताओ, अगर मान लो फोड़ मत देना यार, एक ही है ना, ऐसा फोड़ दे। अब मान लो टीवी को फोड़ के चला गया, तो बताओ इस केस में लॉस हुआ ना? अब ये कैपिटल को तोड़ेगा मेरे, इससे कैपिटल कम होगा मेरे। बट जब आपने कैश को किसी और असेट में कन्वर्ट किया, तो कभी भी बच्चों कैपिटल कम नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। बोलो आई बात समझ में? यस और नो? प्रॉमिस करो गलती तो नहीं करोगे? देखते हैं अभी सब, मेरे को पता है 80% फिर गलतियां करते रहेंगे एक बार। तो सबसे पहले आप बताओ, अब क्या करा मैंने, क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी। कितना कैश दे करके? बिल्डिंग खरीदी, मैं बिल्डिंग खरीद लाया। और कितने में? 40,000। अब बताओ बिल्डिंग खरीद ली 40,000 रुपए में, तो बताओ क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? असेट बढ़ेगा या कम होगा? एक असेट तो बढ़ेगा। कौन सा असेट बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। मतलब बिल्डिंग भी खरीद लो और कैश भी मिल जाए हमको, हाँ? मतलब हम टीवी फर्नीचर के अंदर फर्नीचर भी आप ले जाओ, कैश भी ले जाओ आप, तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। मेरी बात फिर सुनो, अपन ने क्या करा, बिल्डिंग खरीदी कैश पे, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? बिल्डिंग आई, और क्या गया? तो अब बताओ असेट दूसरा बन गया मेरा कौन सा? तो मैं लगाया पॉइंट नंबर 2। कितना असेट बना बताओ? बिल्डिंग। तो 40,000 की मेरे पास बिल्डिंग बढ़ गई, और 40,000 मेरे पास से कैश कम हो गया। बोलो आई बात समझ में? कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। देखो 40,000 प्लस माइनस 40,000, वापस टोटल कितना है? 3 लाख। सेम चल रहा है, सेम चलना चाहिए एवरी स्टेप पे टोटल। बिल्डिंग बढ़ी, बदले में कैश कम। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने एक असेट को दूसरे असेट में कन्वर्ट किया है। वापस समझाऊं ये पॉइंट? कोई दिक्कत? सबको आ गया समझ में अच्छे से? मेरी बात फिर सुन लेना, मैं फिर समझाता हूं। हमने बिल्डिंग खरीदी कैश पे। देखो मेरे को धीरे धीरे बिजनेस के साथ असेट तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। अब जब मैंने बिल्डिंग कैश पे खरीदी, तो मेरे पास से कैश गया, बदले में क्या आ गई मेरे पास में? तो अब आप बताओ, मेरे पास बिल्डिंग तो बढ़ गई और कैश क्या हो गया? अब मेरे असेट, मेरा कैपिटल तो अभी भी कितना है? 3 लाख। अब लेकिन कॉम्बिनेशन बदल गया, कैश 260 रह गया, और बिल्डिंग कितने की रह गई? 40,000 की। बोलो आई बात समझ में? अगला पॉइंट पढ़ेंगे, गुड्स।
अब सवाल आता है सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड गुड्स, बताया था। गुड्स मतलब क्या होता है बोलो, स्टॉक, जिसमें अपन कोर काम करते हैं। एक कार डीलर के लिए कार क्या चीज है, गुड्स। टीवी डीलर के लिए टीवी क्या चीज है, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स। अब बताओ, गुड्स खरीदे 10,000 में, काम कैसे करोगे भाई, आपको बिजनेस करना है, मान लो ट्रेडिंग का बिजनेस है, सामान खरीदना, सामान बेचना। अब आपके बिजनेस का नेचर है, मान लो ट्रेडिंग, आप गुड्स को बाय करते हो और गुड्स क्या करते हो, सेल करते हो। तो आपने गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे बच्चों, और किस पे खरीदे, उधार पे। आप गए मार्केट और मार्केट से 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाए। अब बताओ, गुड्स खरीदे मतलब बेचने के लिए होगा। मैंने आपको गुड्स का डेफिनेशन बताया था, टीवी डीलर के लिए टीवी गुड्स है। अब वो टीवी खरीदता है और टीवी बेचेगा। उसने कितने का सामान खरीदा उधार पे, और उधार अब गया मार्केट में, मार्केट में गया और बोला भैया मेरे को टीवी दे दो। बोले क्यों, बोले मेरा काम ही टीवी खरीदना टीवी बेचना है। बोले टीवी मैं आपके यहाँ से ले जा रहा हूँ, मार्केट में कहीं और किसी और को बेचूंगा। बोले ठीक है, ये टीवी 10,000 का है। बोले मेरे को दे दो, बट मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, पैसा 2 महीने बाद दूंगा। बोले पैसा अभी नहीं दूंगा, पैसा कितने टाइम बाद दूंगा। बोल रहा है ना ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार पे। अब मेरे को बताओ, जैसे ही मैंने 10,000 का टीवी खरीदा, तो बताओ मेरे बिजनेस में क्या बढ़ गए, असेट, असेट का नाम क्या, नाम बदल गया ना। क्या बिल्डिंग बढ़ी, क्या बिल्डिंग बढ़ी, फर्नीचर बढ़ा या गुड्स बढ़े, गुड्स। गुड्स को अपन एक और किस नाम से कहते हैं, स्टॉक। तो हम लिखते हैं यहां पर स्टॉक। हम असेट साइड क्या लिख देते हैं वापस एक और, स्टॉक। ये बिल्कुल एक ही लाइन में आना चाहिए, स्टॉक का नीचे, स्टॉक के नीचे आना चाहिए। अब मैंने लिखा इधर पॉइंट नंबर 3, और बोलिए एक एक लाइन छोड़ते जाना बीच बीच में, ताकि प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो जाए। अब बताओ स्टॉक कितने का बढ़ा मेरे पास, और मैंने कहा मैं उधार पे लाया, तो कैश कम हुआ क्या मेरा। अब उधार पे खरीद के लाए, तो कैश कम हुआ क्या, नहीं। तो अब बताओ सर सेकंड इंपैक्ट कहां आएगा, जिससे उधार पे खरीदते हैं। बताओ उधार पे खरीदा तो जिम्मेदारी बनेगी नहीं बनेगी पेमेंट की, बताओ जिम्मेदारी बनेगी नहीं बनेगी पेमेंट की। और जब कोई चीज मेरी जिम्मेदारी होती है तो क्या बोलते हैं, बोलो उसको, क्या बोलते हैं, वेरी गुड। क्या बोलते हैं, और जिससे सामान उधार पे खरीदते हैं, बोलो उसको क्या बोलते हैं, डेटर, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, जिससे सामान उधार पे खरीदा उसको क्या बोलते हैं। और क्रेडिटर मेरा असेट है लाइबिलिटी, बोलो क्रेडिटर असेट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सोना नहीं है। तो अब इधर क्या लिख दूं मैं, क्रेडिटर। बोलो कितने रुपए से बढ़ेंगे क्रेडिटर, कैश तो कम हुआ ही नहीं। देखो वापस स्टेप पे टोटल मैच हो रहा है, ये वापस समझाऊं। अगर कैश में लाता तो बोलो क्या करते, कैश कम कर देते। अगर कैश में लाता तो लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आता क्या, नहीं। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, आगे पढ़े। अब गुड्स बेचे, ये गुड्स जो खरीदा है सो क्या क्या किसी को, कितने की कॉस्ट का गुड, और बेचा कितने पर। अब इस टीवी से आधा हिस्सा काट दिया मैंने, कैसे काटा वो छोड़ो, अपने को दिमाग लगा। 10,000 का टीवी था, मैं 2,000 का टीवी बेच दिया काट कर, और बेचा कितने पर। तो सर 2,000 रुपए का टीवी, जिस टीवी की कॉस्ट कितनी थी, उसको बेचा कितने पर, और किस पे बेचा, कैश में। तो 2,000 का टीवी बोलो कितने पर बेचा, और किस में बेचा। तो बताओ बिजनेस में क्या आया, पहले सबसे पहले कैश आया, कितना आया कैश, 5,000। कैश कितना आया जेब में, अच्छा दो की चीज साथ में बेच दी, 5,000 क्या बनाया, प्रॉफिट। अब 5,000 रुपए अपना हुआ प्रॉफिट। और पहले दिन भी एक चीज पड़ी थी, प्रॉफिट किसको बढ़ाता है, कैपिटल। तो बताओ कैपिटल बढ़ेगा ना 5,000 से, क्या 7,000 से बढ़ेगा या 5,000 से, 5,000 से। अच्छा कितने का गुड्स बेचा मैंने,
2000 कितने पर बेचा और किस में बेचा? तो अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कैश कितना आया मेरे पास? 7000। अब मेरे पास से गया क्या? गुड्स का मतलब, गुड्स का मतलब कितने का स्टॉक गया? 7 का गया या 2 का गया? 2000 का ही तो स्टॉक कम हुआ। स्टॉक 7000 का थोड़ा कम हुआ। 2000 रुपए की चीज को मैंने बेचा कितने पर? तो बताओ स्टॉक कितना कम करूं, 7000 की 2000? गुड। स्टॉक कितना कम कर दे? अब असेट साइड तो 7 - 2 हो गया। अब सर 5000 कहां लिखे? कहा, प्लस या माइनस? वेरी गुड। तो क्या लिखते हैं यहां पर? समझ आया? हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब अपन इसकी टोटल लगा लेते हैं प्रॉपर। बस यहां गलती नहीं करना है टोटल लगाने में। 3 लाख - 40,000, 2,60,000। 3 लाख - 40,000 कितना होता है? 2 लाख। और फिर 7,000 जोड़ो तो 2,67,000 कितना होता है? 2,67,000 प्लस बिल्डिंग कितने की पड़ी है? स्टॉक कितने का पड़ा है? 10,000 - 2,000। 10,000 - 2,000। अच्छा, क्रेडिटर कितने के हैं? प्लस 3 लाख। बोलो आई बात समझ में? यस और नो? अब इन दोनों को हम लोग टोटल लगा लेते हैं। तो ये भी टोटल कितना आएगा? सॉरी, 3,15,000। 10,000। तो ये टोटल आएगा 3,15,000। और ये भी आएगा 3 लाख। बोलो आई बात समझ में? सबको क्लियर है? एनी डाउट? वापस समझाऊं? ठीक है, करें कॉपी। करो कॉपी करो। कॉपी करो एक बार सब लोग। सब स्केल यूज करेंगे अब, है ना? कल से डोंट यूज फ्री हैंड। करें कॉपी करें फटाफट। करें कॉपी करें फटाफट।
कर लिया? करें, कॉपी करें फटाफट इसको। हो गया कॉपी? सबने कर लिया? कोई डाउट? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कॉपी हो गया? ठीक है, लिखो एग्जांपल नंबर 2। देखो, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। You started business with cash, 4 lakh. लिखो फटाफट। फिर लिखो नेक्स्ट फोर्थ। चलो लिखो फटाफट एक बार। We need to prepare accounting equation. ठीक है, अब अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पर कॉपी कर लिया सबने? सबने कर लिया कॉपी? अब कैसे बनेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान देना। इसको हटा दो। ठीक, अब हम लोग वापस फॉर्मेट बनाते हैं उसी तरह का। असेट प्लस कैपिटल। अब पहला पॉइंट पढ़ो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख। क्या करें बताओ? कैश बढ़ा दें 4 लाख से, और कैपिटल बढ़ा दें 4 लाख से। बोलो, आती है बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट पढ़ो, परचेज फर्नीचर वर्थ 80,000 ऑन क्रेडिट। अब फर्नीचर खरीदा कितने रुपए का, और किस पे खरीदा? उधार पे खरीदा।
उधार मतलब बोलो, लाइबिलिटी बढ़ेगी और साथ में क्या बढ़ेगा? स्टॉक। क्या फर्नीचर स्टॉक है? नहीं। फर्नीचर फर्नीचर डीलर के लिए स्टॉक है, हमारे लिए तो फर्नीचर फर्नीचर है। तो क्या बढ़ेगा बताओ? असेट में नॉर्मल किस नाम से आएगा? कितने खरीदा और उधार पे खरीदा मतलब? तो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो स्टॉक मत लेना उसको, स्टॉक तो जहां पे ऐसा लिखा हो गुड्स वो स्टॉक होगा। फर्नीचर, आज मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे लिए स्टॉक नहीं है फर्नीचर, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर स्टॉक है। समझे बात को? अगला पॉइंट पढ़ो। परचेज स्टॉक ऑन 8,000। अब ये गुड्स है, 8,000 का सामान खरीदा और बदले में क्या दिया? बताओ क्या बढ़ा? स्टॉक। और क्या कम हुआ? कैपिटल पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं। तो क्या करें बताओ? गुड। तो 8,000 क्या करें बोलो कैश में, और क्या बढ़ा दें? बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट। गुड्स बेचे कितने की कॉस्ट के? 2,000 के। कितने पर? तो 2,000 की चीज 1,700 पे बेच दी, तो अब क्या हो बताओ 300 का? 2,000 का जो गुड्स था उसको 1,700 पे बेच दिया, तो 300 का क्या हुआ बोलो? और लॉस क्या करेगा? कैपिटल को। अब बताओ किस पे बेचा? अभी कॉपी नहीं करना, ध्यान देना। जिसको उधार पे बेचते हैं क्या बोलते हैं उसको? जिससे पैसा मांगते हैं, जिसको बेचोगे पैसा मांगोगे ना, क्या बोलेंगे उसको? डेटर। क्या बोलेंगे? और डेटर अपना असेट है लाइबिलिटी? डेटर क्या है? गुड। तो मैंने कहा इधर मैं एक और क्या लिख देता हूं, डेटर। कितने रुपए बताओ डेटर? अब सब लोग एक मिनट ध्यान सुनना। स्टॉक कितने का गया मेरे पास से? कितने का गया? 2,000। तो स्टॉक कितना कम करूं? कितने रुपए मांगता हूं मैं डेटर से? तो डेटर बढ़े। कितने बढ़े? और बाकी 300 रुपए क्या हुआ मेरा? प्रॉफिट की लॉस। तो लॉस क्या करेगा बोलो कैपिटल को? बोलो आई बात समझ में? सबको क्लियर है? वापस समझाऊं? 2,000 की चीज कितने पर बेची और किस पे बेची? तो देखो डेटर बढ़ गया, स्टॉक कम हो गया और कैपिटल कम हो गया। यस और नो? और लास्ट पॉइंट पढ़ो। कितना कैश आया डेटर से? तो कैश आ गया। कैश आना मतलब? सॉरी, कैश तो बढ़ेगा। कैश आया तो कैश क्या होगा? और किससे आया? तो डेटर क्या हो जाएंगे? मैं पहले कितने रुपए मांगता था डेटर से, वो अगले दिन आया 1,700 रुपए दे गया, तो कैश तो बढ़ गया और क्या कम हो गया? डेटर कम हो गया। तो डेटर क्या हो गए? तो अब आप बताओ, चेक करो। 4 लाख माइनस 8,000। सबसे पहले कैश की टोटल लगाओ। 4 लाख माइनस 8,000 कितना होगा? और 392 प्लस 1,700, 393 ये होगा। प्लस फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। स्टॉक 8,000 माइनस 2,000, डेटर जीरो हो चुके हैं। क्रेडिटर कितने हैं? और 4 लाख माइनस 300, बोलो आई बात समझ में? अब इसको टोटल लगा लो। अब 399,700 प्लस 80 आपको दिक्कत है तो पहले 4,80,000 जोड़ो। 4,80,000 भाई। 4 लाख में देखो कोशिश करना
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन मैनुअली करो, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। 4 लाख में 80,000 जोड़ो तो 4,80,000, 300 वापस घटा दो तो 4,79,700। तो ये कितना आएगा भाई? 4 लाख में 80,000, 3,99,700, 300 जोड़ोगे 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख प्लस 80,000, फिर 300 घटा तो कितना आया? उधर चेक करो। 80 प्लस 6, 86,000। ठीक है ना? वैसे तो आप नहीं करोगे तो भी ये टोटल क्या रहना है? सेम ही रहना है, 4,79,700। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ? पक्का? करें कॉपी? करो कॉपी करो फटाफट। कर लिया? ठीक है, इसको देखना, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। कॉपी कर लो फटाफट इसको, है ना?